हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारा सेशन नंबर 15 का पार्ट 1 है। यूनिट है हमारी फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग। अब तक हम लोग पीछे 14 सेशंस कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक हम लोगों ने कवर करे हैं। पीडीएफ्स के लिए, बाकी डिस्कशंस के लिए, बाकी इन चीज़ों के लिए ये मेरा नाबार्ड ग्रेड ए के लिए टेलीग्राम चैनल है। नाबार्ड GRA डाल के आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा। और अगर नाबार्ड ग्रेड ए डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा डिस्कशंस के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी ये सेशन की पीडीएफ्स है या एमसीक्यू से रिलेटेड कोई डिस्कशन है या कोई भी एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन है, हम इन्हीं दोनों चैनल और ग्रुप्स के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को नाबार्ड ग्रेड ए के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद वेरियस प्रैक्टिस एमसीक्यूज अवेलेबल रहेगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो अवेलेबल रहेगा। ये चीज़ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के एग्जाम के लिए, सिलेक्शन के लिए। इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। यूनिट लंबी होने वाली है, करीब 5 से 6 पार्ट्स में सेशन नंबर 15 हमारा पूरा कंप्लीट होगा। सिलेबस की बात करें तो ये फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग का सिलेबस है। फार्म मशीनरी एंड पावर सबसे बड़ा टॉपिक है ये पूरे यूनिट का। फिर सोर्सेज ऑफ पावर की बात करेंगे, फार्म पर ह्यूमन, एनिमल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विंड, सोलर, बायोमास, बायोफ्यूल। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, फार्म पॉन्ड्स क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। ब्रीफ आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है वाटरशेड मैनेजमेंट का पीछे की यूनिट्स में। एग्रो प्रोसेसिंग की बात की जाएगी, कंट्रोल मॉडिफाइड स्टोरेज की बात की जाएगी, पेरिशेबल फूड स्टोरेज की, गोडाउन की, बिन्स की, ग्रेन की, साइलोस की। तो काफी ज्यादा डेप्थ में हमें ये अपना यूनिट पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल आ सकते हैं, दोनों तरह के सवाल हम लोग विद द टाइम देखेंगे जब बाकी यूनिट्स के भी सवाल करना शुरू करेंगे। नाउ ड्यूरिंग द टाइम मैं आप लोगों को ये सीरीज डेली के वीडियो के लेक्चर के थ्रू करा रहा हूँ। व्हाट आई वांट कि आप लोग जो हमारे सेशन नंबर 1 से लेकर 12 है, अब डेली दो दो सेशन के नोट्स आप लोग रीड करना शुरू कर दीजिए। जिसको ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी है वो रीड करके मेरे को टेलीग्राम के थ्रू ऑडियो मैसेज भेजो। आप में से जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है और नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं अब सेशन नंबर 15 करा रहा हूँ तो सेशन नंबर 1 to 12 तक के जो भी है डेली उसमें से दो दो वीडियोस के या दो दो सेशन के पूरा टॉपिक आप लोग रिवाइज करो। एक बार खुद से रीड करके रिवाइज करो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले दिन से बोला है हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स आप लोग जब तक नहीं बनाओगे आप लोगों के लिए रिवीजन करना मुश्किल हो जाएगा। जो हैंड रिटन नोट्स वाले लोग हो आप लोग उसे रिवाइज करो, रीड करो। रीड करके मुझे ऑडियो मैसेज भेजो। जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ऐसे ही समझाते हुए रीड करो, खुद को ही पढ़ के समझाओ। और वो मेरे को ऑडियो मैसेज भेजो ताकि मैं आप लोगों को, जब भी मैं खाली बैठा होता हूँ ऑफिस में, मेरे पास कई बार टाइम मैनेज हो जाता है, वहां पे मैं आप लोगों की प्रिपरेशन को भी वहां पे ट्रेस करता रहूंगा कि आप लोगों ने क्या करा है क्या नहीं करा है। और अगर मैं नहीं भी सुन पा रहा, नहीं भी आप लोगों को फीडबैक दे रहा, आप लोगों का एक बाउंडेड वे में एक तरह से रिवीजन होना शुरू हो जाएगा। नाउ इट्स हाई टाइम कि हम लोग रिवीजन भी अपना साथ साथ शुरू करें। जो हमारा करंट टॉपिक है वो चलेगा, पीछे का हमें रिवाइज करते रहना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है और अब हमें जरूरी है इस चीज को। तो सीधे अपना कंटेंट की तरफ चलते हैं। फार्म मशीनरी क्या होती है? जो भी हम लोग मैकेनिकल डिवाइसेस, इंप्लीमेंट्स या टूल यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए, ताकि हमारा एग्रीकल्चर ऑपरेशन एफिशिएंटली परफॉर्म होता जाए, हम लोग उसे फार्म मशीनरी बोलते हैं। इसके अंदर चाहे लैंड प्रिपरेशन के लिए इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हो या फिर हार्वेस्टिंग के लिए या पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, वो सब कुछ मिला के हमारा फार्म मशीनरी होता है। और जो फार्म पावर होता है वो उस एग्रीकल्चर मशीनरी को या फार्म मशीनरी को यूज करने के लिए जो हमें सोर्स ऑफ पावर चाहिए होती है, वेदर वो ह्यूमन पावर हो, एनिमल पावर हो या इलेक्ट्रिकल पावर हो, सोलर पावर हो, बायोफ्यूल से चलने वाली पावर हो, वो हमारी फार्म पावर कहलाती है। फार्म पावर के थ्रू हमें पता चलता है लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन इसकी हो गई है। फार्म मशीनरी को हम लोग क्लासिफाई किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हमारा प्राइमरी टिलेज मशीनरी होती है। जो प्राइमरी टिलेज मशीनरी होती है उसे डीप टिलेज ऑपरेशंस में हम लोग यूज करते हैं। प्राइमरी टिलेज मशीनरी क्या है? रेफर्स टू द इम्प्लांट्स यूज फॉर इनिशियल ब्रेकिंग, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग। तो जो बेसिकली मिट्टी को हल्का सा खोदते हैं ना हम लोग, मिट्टी को जो हम लोग थोड़ा ठीक करते हैं, बीज बोने से पहले मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा खोद के करते हैं ना, या जो हल चलाने से जो काम होता है मिट्टी की वो लाइन सी बन जाती है, दैट इज योर टिलेज। अब इसे टिलेज भी बोलते हैं, टिलाज भी बोलते हैं। नाउ इट कैन बी डीप टिलाज और या फिर मतलब उतना ज्यादा टिलाज ना हो। जब हम ज्यादा गहरा करते हैं वो डीप टिलाज कहलाता है या प्राइमरी टिलाज होता है। ये सॉइल को इनिशियली ब्रेकिंग या लूजनिंग करने के लिए या फिर सॉइल को अपसाइड डाउन टर्न करने के लिए यूज की जाती है बिफोर सोइंग, है ना, कि बीज डालने से पहले, बीज बोने से पहले। इट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट फंडामेंटल फील्ड ऑपरेशन, फॉर्मिंग द बेस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस।
तो टिलाज के बारे में, जीरो टिलाज के बारे में, मिनिमम टिलाज, ये सब तो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। बट टिलाज करना कैसे है, टिलाज होता क्या है, वो हम लोग अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। इसीलिए साथ साथ अब आप लोग रिवीजन करना शुरू करोगे तो कुछ चीजें क्योंकि हमारे सिलेबस में आगे पीछे करके दी हुई हैं, तो उसको हम उसी तरह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होती जाए। अब जो प्राइमरी टिलेज होता है ना, उसमें डीप फ्लोइंग करते हैं सॉइल की, जो कि जनरली 15 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर की जाती है। ठीक है, 15 से 30 सेंटीमीटर तक की गहराई पे हम लोग प्राइमरी टिलेज करते हैं। इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो क्या है, कटिंग, लिफ्टिंग, इन्वर्टिंग और पल्वराइजिंग। टिलाज के अंदर या प्राइमरी टिलाज या डीप टिलाज ऑपरेशन में मिट्टी में क्या क्या ऑपरेशन किया जाता है, कटिंग, लिफ्टिंग, इन्वर्टिंग एंड पल्वराइजिंग सॉइल। तो आप लोग जब अपना रिवीजन करोगे ना, वो भी आप इसी तरह से बोल बोल के करोगे। दिस प्रोसेस इज कैरी आउट यूजिंग हैवी इम्प्लांट्स टिपिकली पावर्ड बाय एनिमल और अ ट्रैक्टर। ठीक है, तो डीप इलाज करने के लिए हम लोग एनिमल या ट्रैक्टर पावर की यूज करते हैं। तो वो इम्प्लांट्स होते हैं ऐसे, जो एनिमल के साथ में या ट्रैक्टर के साथ में हम लोग टाई अप करते हैं। अब इसी चीज को आपको खुद को समझाना कैसे, खुद को कैसे पढ़ना है, सिर्फ इस एक स्लाइड पे मैं करके बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि पीछे का रिवीजन आप लोग वैसे ही कर पाए, है ना। तो ये थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है, आपके नोट्स में हैंड रिटन नोट्स होगा। कुछ इस तरह से आपको बोल के पढ़ाई करनी है। प्राइमरी टिलाज मशीनरी रेफर्स टू द इम्प्लांट यूज फॉर इनिशियल ब्रेकिंग, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग। मतलब प्राइमरी टिलाज मशीनरी वो इम्प्लांट्स है जिसे हम लोग सोइंग से पहले इनिशियल ब्रेकिंग, लूजनिंग या टर्निंग ऑफ सॉइल के लिए यूज करते हैं। इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल फीड ऑपरेशन फॉर्मिंग बेस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब ये जो प्राइमरी टिलाज ऑपरेशन हुआ, ये फर्स्ट और मोस्ट फंडामेंटल फीड ऑपरेशन है बिफोर बाकी की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब प्राइमरी टिलाज के अंदर क्या बताया गया है, प्राइमरी टिलाज में बताया है कि डीप फ्लोइंग ऑफ सॉइल होती है जनरली 15 से 30 सेंटीमीटर। तो प्राइमरी टिलाज हमारी गहरी मिट्टी तक जाता है 15 से 30 सेंटीमीटर तक। इसमें हमारे ऑपरेशंस बताए हुए कौन कौन से ऑपरेशंस है, कटिंग, लिफ्टिंग, इन्वर्टिंग एंड पल्वराइजिंग। तो प्राइमरी टिलाज में 4 ऑपरेशंस हो गए, कटिंग, लिफ्टिंग, इन्वर्टिंग एंड पल्वराइजिंग। इस प्रोसेस को हम लोग हैवी इम्प्लांट से हम लोग कैरी ऑन करते हैं और पावर करते हैं आइदर बाय एनिमल और थ्रू ट्रैक्टर। कुछ इस तरह से ही आप लोगों को बोल बोल के अपना पिछले पार्ट्स का रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन का पॉइंट क्लियर हो गया कैसे करना है। अब हम इसी टॉपिक की बात करेंगे, अब मैं पीछे की बात यहाँ पे आप लोगों से नहीं करूंगा। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइमरी टिलाज का, प्राइमरी टिलाज हम लोग कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो यही है कि जो कॉम्पैक्ट और हार्ड सॉइल लेयर्स है उन्हें ब्रेक करना है, डीपर रूट पेनिट्रेशन को फैसिलिटेट करना है, अपरूट, कट और बरी वीड्स, है ना, जो वीड्स हैं उन्हें हटाना है, वीड कॉम्पिटिशन हटाना है, क्रॉप रेसिड्यूज इनकॉर्पोरेट करने हैं, सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर डालना है सॉइल के अंदर, सॉइल एरेशन और माइक्रोबियल एक्टिविटीज हमें इंप्रूव करना है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन और मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, टू ब्रेक द प्लो पैन, जो हार्ड लेयर फॉर्म हो गई है ड्यू टू रिपीटेड शैलो टिलेज, उसे ब्रेक करना है। जो ऊपर की सख्त मिट्टी हो जाती है ना, वो सख्तनेस जो है मिट्टी की, जिसकी वजह से इरोजन भी हो जाता है, पानी भी बह जाता है, जो क्रस्ट फॉर्मेशन है वो हमें हटाना है। टू क्रिएट अ रफ एंड क्लॉडी सॉइल स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर सेकेंडरी टिलेज, एक ऐसा सॉइल स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हम लोग सेकेंडरी टिलेज भी कर पाए। ठीक है, अब इसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मोल्डबोर्ड फ्लो या मोल्डबोर्ड प्लग। तो मोल्डबोर्ड फ्लो या मोल्डबोर्ड प्लग जो क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड वाइडली यूज प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट। इट परफॉर्म्स कंप्लीट सॉइल इन्वर्जन बाय टर्निंग द सॉइल लेयर अपसाइड डाउन। ठीक है, तो सबसे ट्रेडिशनल और वाइडली यूज कौन सा हुआ, मोल्डबोर्ड प्लग। और ये सॉइल को कंप्लीटली इन्वर्ट कर देता है, सॉइल लेयर्स को अपसाइड डाउन टर्न कर देता है। इसके अंदर तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है द शेयर विच कट्स द सॉइल, है ना, विच कट्स द सॉइल स्लाइस। फिर है द मोल्ड बोर्ड विच लिफ्ट्स एंड इन्वर्ट्स द सॉइल। तीसरा है द लैंडस्लाइड विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो मोल्ड बोर्ड प्लॉफ के अंदर तीन पार्ट्स हो गए, शेयर हुआ, मोल्ड बोर्ड हुआ और लैंडस्लाइड हुआ। शेयर का क्या काम था, शेयर का काम था सॉइल स्लाइस को कट करना, मोल्ड बोर्ड का काम था उसे लिफ्ट करना, इन्वर्ट करना, लैंडस्लाइड का काम था उसे स्टेबिलिटी देना ड्यूरिंग द ऑपरेशन। इट इज आइडियल फॉर वर्जिन लैंड, हैवी क्ले सॉइल्स एंड फील्ड heavily invested with wheat. एडवांटेजेस क्या है इसके, एक्सीलेंट वीट कंट्रोल है थ्रू ब्रूरियल ऑफ वीट्स एंड क्रॉप रेसिड्यूज, इफेक्टिव इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इंप्रूवमेंट इन सॉइल स्ट्रक्चर। लिमिटेशन क्या है, इट रिक्वायर्स हाई ड्राफ्ट पावर, हाई ड्राफ्ट पावर भी चाहिए और सॉइल इरोजन का रिस्क भी बढ़ाता है अगर इसे विदाउट प्रॉपर कंजर्वेशन प्रैक्टिस हम रिपीटेडली यूज करते रहेंगे। हाई ड्राफ्ट पावर कहां से आएगी, एनिमल के थ्रू आएगी या मशीनरी के थ्रू आएगी, मतलब ट्रैक्टर वगैरह के थ्रू आएगी। नेक्स्ट है हमारा डिस्क फ्लो। जो डिस्क फ्लो या डिस्क फ्लो होता है, ये एक रोबस्ट प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है।
इसमें लार्ज कॉनकेव स्टील डिस्क यूज की जाती है जो कि एक फ्रेम के ऊपर माउंटेड होती है। अभी इमेज के थ्रू हम ये सारे प्लो को समझने की कोशिश करेंगे। द रोटेटिंग डिस्क कट लिफ्ट एंड पार्शियली इन्वर्ट द सॉइल स्लाइसेस। ठीक है, इसमें जो रोटेटिंग डिस्क है, इसमें जो बड़ी बड़ी स्टील डिस्क लग रखी हैं, दे विल कट लिफ्ट एंड पार्शियली इन्वर्ट द सॉइल स्लाइसेस। मोल्ड बोर्ड फ्लो के अंदर क्या था, इट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट सॉइल इन्वर्जन। मोल्ड बोर्ड फ्लो जो था, प्लफ था, वो कंप्लीटली सॉइल को इन्वर्ट कर रहा था, डिस्क फ्लो में वो नहीं होता। इट इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर हाई ड्राई स्टोनी स्टिकी एंड ट्रैशी सॉइल, जहां पे दूसरे फ्लोइंग मेथड फेल हो जाते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इट वर्क्स वेल इन रूट इन्वेस्टेड फील्ड्स, undulating terrain and condition with heavy crop residues. It experiences less clogging and excellent for deep flowing in difficult soil. लिमिटेशन क्या है कि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और फुल सॉइल इन्वर्जन अचीव नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ सिनेरियो में वीड कंट्रोल इसमें इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं होता जितना हमें एक्सपेक्टेड होता है। फिर हमारा चिजल फ्लो होता है। चिजल फ्लो के अंदर क्या होता है? चिजल फ्लो एक मॉडर्न कंजर्वेशन टिलेज इंप्लीमेंट है, डिजाइन फॉर डीप टिलेज विदाउट इन्वर्टिंग द सॉइल। तो चिजल फ्लो के अंदर सॉइल इन्वर्ट नहीं की जा रही है। इसमें नैरो शैंक होता है या चिजल होती है जो कि पेनिट्रेट करता है और सॉइल को 20 से 30 सेंटीमीटर या और ज्यादा गहराई पे लूज कर देता है अंदर ही अंदर। तो ये इट इफेक्टिवली ब्रेक अप द हार्ड पैंस लेयर वाइल लीविंग द टॉप सॉइल एंड क्रॉप रेसिड्यूज रिलेटिवली अनडिस्टर्ब। तो एक ड्रिल की तरह अंदर अंदर इसने काम कर दिया। दिस इंप्लीमेंट इज हाईली सुटेबल फॉर एरिया जहां पे सॉइल कॉम्पैक्शन प्रॉब्लम है, बट टॉप सॉइल इरोजन को हमें मिनिमाइज करना है। एडवांटेजेस क्या है? सॉइल परमिएबिलिटी बढ़ाता है, डीपर रूट ग्रोथ बढ़ाता है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व करता है और सिग्निफिकेंटली सॉइल इरोजन के रिस्क को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि अपर सॉइल लेयर पे कोई छिड़खानी नहीं हो रही, जो हो रही है अंदर ही अंदर हो रही है। बट लिमिटेशन क्या है कि क्योंकि वीड्स ऊपर रह गई हैं, वीड्स अंदर बरी नहीं हुई हैं, तो पुअर वीड कंट्रोल है और सरफेस रेसिड्यूज जो है वो फील्ड पर ही रह गया है। ये था हमारा चिजल फ्लो। फिर हमारा सब सॉइलर होता है। सब सॉइलर जो है एक हैवी ड्यूटी प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है। ठीक है, वेरी डीप टिलेज के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, जो कि 30 से 60 सेंटीमीटर की डेप्थ में काम करता है। इट फीचर्स स्ट्रॉन्ग नैरो शैंक दैट शैटर कॉम्पैक्टेड सब सॉइल लेयर विदाउट टर्निंग और मिक्सिंग द सॉइल। तो इसमें नैरो शैंक्स यूज होते हैं, है ना, जो कि सब सॉइल लेयर को शैटर करते हैं विदाउट टर्निंग और मिक्सिंग द सॉइल। इसको हम लोग उन फील्ड्स में जहां पे सीवियर सबसॉइल कॉम्पैक्शन होता है या हार्ड पैन फॉर्मेशन होता है ड्यू टू रिपीटेड हैवी मशीनरी यूज, वहां पे इसे यूज किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है? डीप रूट पेनिट्रेशन एनहेंस होता है क्योंकि 30 से 60 सेंटीमीटर पे काम कर रहा है। वाटर इन्फिल्ट्रेशन और ड्रेनेज बढ़ता है और क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काम करता है। बट लिमिटेशन क्या है कि इतनी गहराई पर जा रहा है कि इसे हाई पावर रिक्वायरमेंट की जरूरत है और अपने आप में एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। तो इट इज सुटेबल ओनली व्हेन डीप कॉम्पैक्शन प्रॉब्लम्स आर कंफर्म्ड, अदरवाइज इसकी हमें नीड नहीं होती है सब सॉइलर की। तो ये कुछ इस तरह से है। ये हमारा मोल्ड बोर्ड फ्लो होता है। ठीक है, ये हमारा डिस्क फ्लो होता है, ये चिजल फ्लो होता है और ये सब सॉइलर होता है। मोल्ड बोर्ड फ्लो के अंदर ये आप देखिए फावड़े के आगे के जैसा मोल्ड बोर्ड जैसा होता है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये ट्रैश को बरी कर देगा, है ना। डिस्क क्लाउटर होता है इसके अंदर, ये पर्टिकुलर चीज होती है, ये मोल्ड फ्लो कहलाती है। ठीक है, जो डिस्क फ्लो होता है, डिस्क फ्लो में ये ऐसे गोल गोल घूमते हैं जिसके थ्रू ये मिट्टी के अंदर अपने रोटेटिंग एक्शन के थ्रू ट्रैश को कट करता है, क्लॉट्स को कस्ट करता है और सॉइल रिवर्सल कंपैरेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू द मोल्ड ब्लो। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ इस तरह से घूमता है ये इसके अंदर जैसे ये दे रखा है और ये मिट्टी को घुमा घुमा के अंदर करता है। कैसे? ये कुछ ऐसे गया, ये सॉइल की कटिंग हुई, कटिंग एंड सॉइल ट्रैश, है ना, सॉइल को ट्रैश को कट करा, ये रोटेट करा, है ना, कुछ इस तरह से गोल घूमेगा, रोटेटिंग इन्वर्जन एक्शन हुआ और ये ऐसे फरो बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा चिजल है, इसके अंदर ये ऐसे ब्लेड जैसे से लगते हैं, ये डीप लूजनिंग होते हैं ना। इट शटर्स हार्ड सॉइल, मिनिमम सॉइल रिवर्सल। ठीक है, ये कुछ ऐसी सी शक्ल दिखती है इसकी आगे से। और जो सब सॉइलर होता है, सब सॉइलर में इसके अंदर तो सिर्फ आगे का ब्लेड है, सब सॉइलर में पीछे का भी ऐसे पतला स्टैंड सा निकला हुआ है। तो ये डीप टिलेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि अप टू 2 फीट तक के लिए होता है। ये इट ब्रेक्स डीप हार्ड पेन, नो सॉइल रिवर्सल। ये सब सॉइलर का एप्लीकेशन कुछ इस तरह से जाता है ना। चिजल फ्लो का कुछ इस तरह से जाता है, सॉइल शेटरिंग, ट्रैश कंजर्वेशन, वाटर इन्फिल्ट्रेशन और सीड बेड प्रिपरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। की फीचर्स की बात करें प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस की, तो इन्वॉल्व्स मैक्सिमम सॉइल डिस्टर्बेंस अमंग ऑल टिलेज ऑपरेशंस, requires higher energy and power input, leaves soil in a rough and cloddy conditions, act as a foundation step for seed bed preparation, strongly influence crop yield and soil health। तो ये तो चीजें हमें क्लियर है, हमें इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
इंपॉर्टेंस बात करें तो एफिशिएंट क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए जरूरी है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अगर सही तरीके से इसको यूज किया जाए, एंड सपोर्ट्स मैकेनाइज्ड फार्मिंग सिस्टम स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है। फिर हमारा सेकेंडरी टिलेज मशीनरी होती है, ये हमारे शैलो टिलेज ऑपरेशन होते हैं, तो ये उतनी ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाते हैं। शैलो टिलेज ऑपरेशन हमारे 5 से 15 सेंटीमीटर की डेप्थ पे काम कर रहे हैं। It is used after primary tillage to refine, level, and prepare a fine seedbed suitable for sowing. It ensures that the soil conditions are optimal for seed germination and crop establishment. Secondary tillage refers to the shallow soil operations generally performed at a depth of 5 से 15 सेंटीमीटर। ये प्राइमरी टिलेज के बाद किया जाता है एंड एम्स एट पल्वराइजिंग सॉइल क्लॉट्स एंड स्मूथनिंग द फील्ड सरफेस। ऑपरेशन यूजुअली लाइटर इम्प्लांट्स के साथ यूज किया जाता है जिन्हें हम एनिमल या ट्रैक्टर के साथ पावर किया जाता है। ठीक है। जो प्राइमरी टिलेज के थे वो हैवी इंप्लीमेंट्स थे, इसके लाइटर इंप्लीमेंट्स थे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रेक लार्ज सॉइल क्लॉट्स फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी टिलेज, टू क्रिएट अ फाइन फर्म एंड लेवल सीड बेड, मतलब पहले प्राइमरी टिलेज करना है, उसके बाद जो मोटे मोटे मिट्टी के लो थोड़े से रह जाएंगे उसके लिए हम सेकेंडरी टिलेज करेंगे। टू एंश्योर प्रॉपर सीड सॉइल कॉन्टेक्शन फॉर बेटर जर्मिनेशन, अर्ली स्टेज वीड्स एंड रिमूवल अनवांटेड वेजिटेशन, incorporate fertilizers, manures and soil amendments uniformly, conserve soil moisture by reducing evaporation losses, improve soil tilt जो कि फिजिकल कंडीशन है सॉइल की फॉर क्रॉप ग्रोथ। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे समझाना पड़े, तो इसलिए मैंने सिर्फ रीड करा है। आप लोगों से मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि सिर्फ रीड करो। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा वो आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कुछ भी ऐसा पॉइंट है कि आपको नहीं समझ आया हो ऑब्जेक्टिव में। सारे सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसा क्रिटिकल नहीं है। सबसे पहले इसमें हम लोग यूज करते हैं हैरो। हैरो क्या होता है? हैरो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है जो कि क्लॉट्स को ब्रेक करने के लिए, सॉइल परवराइजिंग के लिए, फील्ड को लेवल करने के लिए और स्मॉल वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। इसे हम लोग प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन के बाद यूज करते हैं टू प्रिपेयर अ फाइन सीड बेड। डिफरेंट टाइप ऑफ हैरो आर यूज डिपेंडिंग ऑन द सॉइल एंड फील्ड कंडीशन। हैरो कौन कौन से होते हैं? डिस्क हैरो, स्पाइक टूथ हैरो और स्प्रिंग टूथ हैरो। ये 5 से 15 सेंटीमीटर की डेप्थ पे काम करते हैं और लो टू मीडियम इन्हें पावर रिक्वायरमेंट होती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड साइज। एडवांटेजेस क्या है? एक्सीलेंट फॉर सॉइल पल्वराइजिंग एंड सरफेस लेवलिंग, हेल्प्स इन अर्ली वीड कंट्रोल, इंप्रूव सॉइल एरेशन एंड टिल्थ। लिमिटेशन क्या है कि मल्टीपल पासेस आर ऑफन रिक्वायर्ड, बार बार यूज करने की जरूरत पड़ती है, और हैवी स्टिकी सॉइल और फील्ड्स में जहां पे हैवी रेसिड्यू है वहां पे लेस इफेक्टिव होता है। तो हैरो हमारा सबसे ज्यादा वाइडली यूज सेकेंडरी टिलाज इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्लॉट्स ब्रेक करने के लिए, सॉइल पल्वराइज करने के लिए, फील्ड को लेवल करने के लिए और स्मॉल वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं आफ्टर प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन, ताकि एक फाइन सीड बेड हम लोग प्रिपेयर कर पाए। चार मेन तरह के होते हैं: डिस्क हैरो, स्पाइक टूथ हैरो और स्प्रिंग टूथ हैरो, और वर्किंग डेप्थ इसकी 5 से 15 सेंटीमीटर है। बाकी एक्सीलेंट लिमिटेशंस आप लोग एक बार पढ़िए। आगे चलते हैं। फिर हम लोग कल्टीवेटर होता है सेकेंडरी टिलाज का इंस्ट्रूमेंट। ये वर्सटाइल सेकेंडरी टिलाज इंप्लीमेंट है कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टाइम्स और शार्प फिक्स ऑन अ रिजिड और स्प्रिंग लोडेड फ्रेम। It is used for loosening soil, weed control between crop rows, and mixing fertilizers with the soil. It performs both secondary tillage and intercultural operations effectively. Highly suitable for row crops such as maize, cotton, sugarcane and vegetable. तो रो क्रॉप्स के लिए हम लोग कल्टीवेटर को यूज करते हैं जो कि 8 से 15 सेंटीमीटर की डेप्थ पे काम करता है। ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल्स कॉमन है जो कि लो टू मीडियम पावर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है? फास्ट ऑपरेशन है, लार्ज एरियाज को क्विकली कवर कर लेता है, लोअर पावर रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू द प्लो, इंप्रूव सॉइल एरेशन विदाउट इन्वर्टिंग द सॉइल। लिमिटेशन की बात करें तो लार्ज क्लॉट्स इसमें ब्रेक नहीं हो पाते जो कि पीछे वाले में हैरो में ब्रेक हो रहे थे। इट कैन डैमेज क्रॉप रूट इफ नॉट ऑपरेटेड केयरफुली, तो क्रॉप की जड़ को भी खराब कर सकता है ये। ठीक है। तो इट्स अ वर्सेटाइल सेकेंडरी टिलर इंस्ट्रूमेंट या इंप्लीमेंट जो कि जिसके अंदर सेवरल टाइम्स या शैंक फिक्स्ड होती हैं एक रिजिड स्प्रिंग लोडेड फ्रेम पर। ये सॉइल को लूज करने के लिए, वीड कंट्रोल के लिए बिटवीन द क्रॉप रोज या फिर फर्टिलाइजर मिक्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये सेकेंडरी टिलाज के साथ साथ इंटर कल्चरल ऑपरेशंस को भी इफेक्टिवली परफॉर्म करता है, इसीलिए इसका नाम कल्टीवेटर है। और ये रो क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, जैसे मेज हुआ, कॉटन हुआ, शुगर केन हुआ या वेजिटेबल हुआ। रोटावेटर है, रोटावेटर जिसे हम लोग जिसको हम लोग रोटेरी टिलर भी बोलते हैं। रोटावेटर जो है एक मॉडर्न एफिशिएंट ट्रैक्टर ऑपरेटेड सेकेंडरी टिलाज इंप्लीमेंट है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि इट इज अ ट्रैक्टर ऑपरेटेड, मतलब एनिमल पावर से नहीं चलेगा। इसमें रोटेटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं, टाइम्स हम लोग उन्हें कहते हैं, विच इज पावर्ड बाय द पीटीओ shaft दैट साइमल्टेनियसली कट, चर्न, मिक्स एंड पल्वराइजेस द सॉइल। तो रोटावेटर जो होता है ट्रैक्टर से चलेगा और ये साथ साथ सॉइल को कट करेगा, चर्न करेगा, मिक्स करेगा और सॉइल को पल्वराइज करेगा।
It can prepare a fine seed bed in 1 or 2 passes, सेविंग सिग्निफिकेंट टाइम एंड लेबर। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसे चलाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, तो मतलब आपको पावर रिक्वायरमेंट भी है। इट इज एक्सीलेंट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग क्रॉप रेसिड्यूज एंड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल। 10 से 20 सेंटीमीटर की डेप्थ पर तक काम करते हैं और पावर रिक्वायरमेंट हाई है। इट रिक्वायर्स पावरफुल ट्रैक्टर। एडवांटेजेस की बात करें तो इट प्रोड्यूसेस एक्सीलेंट टिल्थ एंड फाइन सीड बेड क्विकली, reduces the number of tillage operations, good for residue incorporation। limitations की बात करें तो हाई फ्यूल कंजम्पशन है, एक्सपेंसिव टू ऑपरेट एंड मेंटेन है, एंड इट मे कॉज सॉइल कंपैक्शन अगर इसको रिपीटेडली वेट कंडीशंस में यूज करते चलेंगे तो। ठीक है। फिर हमारा प्लैंकर या फिर लेवलर होता है। प्लैंकलर को हम लोग लैंड लेवलर भी बोलते हैं। सिंपल सेकेंडरी टिलेज इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्राइमरी हम लोग सॉइल लेवलिंग के लिए यूज करते हैं, है ना। सॉइल लेवलर मतलब सॉइल सरफेस को लेवल करने के लिए। इसमें वुडन या मेटल प्लैंक होता है विच इज ड्रैग्ड अक्रॉस द फील्ड। ये स्मॉल क्लॉट्स को ब्रेक करता है और इंश्योर करता है यूनिफॉर्म लेवलिंग विच इज एसेंशियल फॉर इवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग इरिगेशन। तो ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम भी यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि लैंड को लेवल कर रहा है ना। लैंड लेवल करने से ही हमें एक यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा इरिगेशन के टाइम पे। हमने पीछे की वीडियो में पढ़ा भी था। इसे हम लोग पैडी कल्टीवेशन में यूज करते हैं, इरिगेटेड फील्ड्स में यूज करते हैं। 2 से 8 सेंटीमीटर के सरफेस पे काम करता है। वेरी लो पावर रिक्वायरमेंट है। एडवांटेजेस इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी एंड यूनिफॉर्म इरिगेशन, लो कॉस्ट एंड इजी टू ऑपरेट, हेल्प इन बेटर सीड प्लेसमेंट एंड जर्मिनेशन। लिमिटेशन, सिर्फ सरफेस लेवलिंग करता है, डीप टिलेज नहीं करता, और रिलेटिवली स्मूथ फील्ड चाहिए होता है बिफोर ऑपरेशन। ठीक है। रोलर। रोलर की बात करें, एक सेकेंडरी टिलेज इंस्ट्रूमेंट है जो कि सॉइल कॉम्पैक्शन के लिए यूज किया जाता है आफ्टर सोइंग। सीड सो कर दिया, अब हम लोग सॉइल कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग रोलर यूज कर रहे हैं। इट प्रेसेस द सॉइल फर्मली टू इंप्रूव सीड सॉइल कॉन्टैक्ट which enhances germination and reduces evaporation losses. It also helps in breaking small clots and smoothing the soil surface. रोलर को हम लोग व्हीट, मस्टर्ड, पल्सेस, वेजिटेबल्स इन क्रॉप में हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। सरफेस कॉम्पैक्शन करता है, इसलिए वर्किंग डेप्थ इसकी 3 से 10 सेंटीमीटर की है। लो पावर रिक्वायरमेंट है। एडवांटेजेस, इंप्रूव सीड जर्मिनेशन रेट, रिड्यूसेस मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द सॉइल, क्रिएट्स अ फर्म एंड यूनिफॉर्म सीड बेड। लिमिटेशन, सॉइल कॉम्पैक्शन बढ़ाएगा हैवी सॉइल में इफ यूज्ड व्हेन वेट, और कोई इफेक्टिव क्लॉट ब्रेकिंग या वीट कंट्रोल नहीं है। अब ये ऐसे खूब सारे डिवाइसेस हमें पढ़ने हैं। कोशिश करिएगा कि जिस सीक्वेंस में मैंने ये नोट्स बनाए हैं उसी सीक्वेंस में आप अपने डिवाइसेस पढ़ें। हर जो भी एजुकेटर है, हर एजुकेटर ने अलग अलग सीक्वेंस दिया है, मैंने अपने अकॉर्डिंगली सीक्वेंस लिया है। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश करी है। किसी को देखेंगे, किसी ने पहले ही ट्रैक्टर और टिलेज इंस्ट्रूमेंट्स बता दिए, किसी ने किसी और तरीके से बता दिया। हम अपने सिलेबस में एक हायरार्कियल वे में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सिक्वेंशियल वे के अंदर। तो साथ साथ आप लोग इसके नोट्स भी बनाइए। कोशिश करिए कि पिछले यूनिट्स के साथ साथ ये यूनिट भी एटलीस्ट एक बार अभी रिवाइज करते चलिए। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखूंगा, 30 से 40 मिनट्स का मैं वीडियो इसीलिए रखता हूँ, मल्टीपल पार्ट्स में ये वाली यूनिट हमारी कंप्लीट होगी। ये हमारे सब सेकेंडरी टिलाज के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। जैसे ये हमारा हैरो होता है। हैरो के अंदर एक कॉनकेव स्टील डिस्क लगी हुई है, ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं बीम और फ्रेम्स पर, ऐसे गोल गोल घूमती रहती हैं ये हमारा कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर के अंदर डेप्थ कंट्रोल के लिए व्हील्स हैं। ये रिप्लेसेबल पॉइंट्स हैं डेप्थ कंट्रोल व्हील्स के साथ में। ठीक है। और ये इसके ब्लेड्स होते हैं। फिर ये हमारा रोटोवेटर है। रोटोवेटर कुछ इस तरह से चलेगा। ये रेगुलेट, इसके अंदर डेप्थ रेगुलेटिंग व्हील्स हैं। ये इसके पीछे एक रियर कवर लगा हुआ है। ये इसके वो ब्लेड्स होते हैं जो कि अंदर अंदर घूमते हैं। ये प्लैंकलर होता है कुछ इस तरह से, ये ऐसे साथ साथ लेकर घूमते हैं, और इसमें ये व्हील्स और रोलिंग रिंग्स लगे होते हैं प्लैंकलर के साथ में। कुछ इस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये नीचे आप देख सकते हो, ये फरो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कल्टीवेटर एप्लीकेशन के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। रोटोवेटर सॉइल इंट्रैक्शन के साथ कुछ इस तरह से काम करता है, क्योंकि ये सरफेस को लेवल भी करता है। और प्लैंकलर लेवलर कुछ इस तरह से, ये हमारा इनिशियल सरफेस होता है, ये रोलिंग के बाद का सरफेस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। की फीचर्स क्या है सेकेंडरी टिलेज के? इट causes less soil disturbance than primary tillage, requires lower power and energy input. It aims to create a fine, uniform, and well-prepared seedbed, essential for precision sowing and mechanized farming. Usually involves multiple passes for better results. है ना। तो बेसिकली मल्टीपल पासेस मतलब कि बार बार करना होता है, बार बार रिपीट ऑपरेशन करने होते हैं। सेकेंडरी टिलेज के एडवांटेजेस क्या है कि जर्मिनेशन रेट और क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट हमारा बढ़ रहा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और इरिगेशन एफिशिएंसी हमारी बढ़ रही है, यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ हो रही है, वीड कंपटीशन अर्ली स्टेजेस पे ही हम लोग कम कर रहे हैं, और फर्टिलाइजर्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। लिमिटेशंस क्या है?
टिलेज अगर बहुत ज्यादा करते हैं तो सॉइल स्ट्रक्चर हमारा बेकार होता है, सॉइल मॉइस्चर कम होता है और सॉइल इरोजन के रिस्क भी बढ़ते हैं, जो हम लोग पीछे के यूनिट्स में सेशंस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर हमारी सोइंग और प्लांटिंग मशीनरी होती है। जो सोइंग और प्लांटिंग मशीनरी की बात करें, इट इज यूज फॉर द प्रिसाइज प्लेसमेंट ऑफ सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल इन द सॉइल एट करेक्ट डेप्थ, स्पेसिंग एंड रेट। सो यूनिफॉर्म क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोइंग और प्लांटिंग मशीनरी। इट रेफर्स टू द implement that places seeds, seedlings or vegetative parts at tubers or cuttings or into the soil. Operates after seedbed preparation, post primary and secondary tillage। तो सबसे पहले प्राइमरी टिलेज इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, फिर सेकेंडरी टिलेज करेंगे, फिर उसके बाद सोइंग और प्लांटिंग मशीनरी यूज करी जाएंगी। सोइंग और प्लांटिंग मशीनरी क्या कर रही है? जो भी हमारे पास सीड्स है उसे करेक्ट डेप्थ, स्पेसिंग और रेट के हिसाब से फैला रही है या फिर शो कर रही है। तो इसके थ्रू क्या होगा? हमारा यूनिफॉर्म क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट होगा। क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट यूनिफॉर्म होगा तो हायर प्रोडक्टिविटी हम लोगों को मिलेगी। तो इसके अंदर वो इंप्लीमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि सीडलिंग्स या वेजिटेटिव पार्ट्स को सॉइल में डाल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी? सबसे पहले तो यही है कि यूनिफॉर्म सीड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फील्ड में, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए, सीड्स को करेक्ट डेप्थ पर होना चाहिए ताकि प्रॉपर जर्मिनेशन मिले, प्रॉपर रो टू रो, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रहेगी, सीड रेट और वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगा, और इंप्रूव इनपुट यूज एफिशिएंसी, जैसे कि सीड्स हुए, फर्टिलाइजर हुआ या फिर लेबर हुई। अब इसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहले हम लोग इसमें सीड ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे। सीड ड्रिल क्या होती है? वाइडली यूज मशीन होती है जो कि स्मॉल टू मीडियम साइज सीड्स को सो करने के लिए या फिर उसको उगाई करने के लिए यूज की जाती है इन कॉन्टिन्यूस रोज एट यूनिफॉर्म डेप्थ एंड स्पेसिंग। व्हीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड और डायरेक्ट सीडी ड्राइड जो डीएसआर होता है, वहां पे हम लोग सीड ड्रिल को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या है? सीड हॉपर, जो कि लार्ज कंटेनर होता है जिसके अंदर सीड्स होते हैं। मीटरिंग मैकेनिज्म, जो कि कंट्रोल करता है क्वालिटी एंड फ्लो ऑफ सीड्स को। फरो ओपनर, जो कि एक नैरो स्लिट्स होता है ना, एक नैरो स्लिट ओपन करता है सॉइल के अंदर, शूट, डिस्क और टाइन टाइप का। सीड ट्यूब्स, जो कि कैरी करते हैं सीड्स को फ्रॉम मीटरिंग यूनिट टू फरोज। और एक एक कवरिंग डिवाइस या फिर प्रेस व्हील, जो कि सीड्स को, है ना, इट कवर द सीड विद सॉइल एंड कॉम्पैक्ट्स इट फॉर प्रॉपर सीड सॉइल कांटेक्ट। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? सीड हॉपर हुआ, मीटरिंग मैकेनिज्म हुआ, फरो ओपनर हुआ, सीड ट्यूब्स हुआ, कवरिंग डिवाइस हुआ। डिटेल में थोड़ा सा हम लोग एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर क्या क्या जो कंपोनेंट्स हैं। ये हमारे पास सीड ड्रिल होती है। सीड ड्रिल के अंदर ये इसके अलग अलग पार्ट्स है, जैसे ये फर्टिलाइजर हॉपर है, ये सीड हॉपर है, इसके अंदर सीड और फर्टिलाइजर एक साथ जा रहा है। ठीक है, ये सीड ट्यूब्स है यहाँ पे नीचे जिनके अंदर से सीड जा रही है। ये मीटरिंग मैकेनिज्म है जो देखने में कुछ इस तरह से चलता है, ऐसे गोल गोल घूमता है और ये काउंट हमें बताता जाता है। इसके अंदर फरो ओपनर कुछ इस तरह से लगे होते हैं जिसके थ्रू सीड या फिर फर्टिलाइजर सीधे मिट्टी के अंदर जा रहा है। ठीक है, सोइंग एफिशिएंसी, अगर अनइवन ब्रॉडकास्ट होता है तो ऐसा होता है, प्रिसीजन सोइंग करेंगे सीड ड्रिल से तो कुछ इस तरह से जाएगा। एप्लीकेबिलिटी देखें तो जीरो टिल की कंपेटेबिलिटी ये है और टिलेज के साथ में कुछ इस तरह से अच्छा सा आता है। ठीक है, और ये करेक्ट डेप्थ पर जाता है। सीड कम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है कि उसमें ये सीड्स भी फर्टिलाइजर भी प्रॉपरली करेक्ट डेप्थ पर जा रहा है, मतलब न्यूट्रिएंट भी उसी तरह से जाएगा, सीड भी उसी तरह से जाएगा। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि सीड्स को हॉपर के थ्रू मीटर किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है सीड ट्यूब्स में और वहां से फरोज में, जो कि ओपनर्स के थ्रू बनी है, और इमीडिएटली सॉइल से कवर कर दिया जाता है। ये हमारे कई तरह की होती है, जैसे मैनुअल सीड ड्रिल होती है जो हैंड ऑपरेटेड होती है, वेरी स्मॉल प्लॉट्स के लिए सूटेबल होती है। एनिमल ड्रॉन सीड ड्रिल्स होती है जिसमें हम लोग बुलॉक्स या हॉर्सेस के थ्रू पुल करते हैं और छोटे फार्म्स पे कॉमन है। ट्रैक्टर माउंटेड या ट्रैक्टर ड्रॉन सीड ड्रिल्स होती है जो कि मीडियम टू लार्ज फील्ड के लिए यूज होती है। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल्स होती है। इसके अंदर क्या होता है? सीड्स को सो करते करते ही साथ साथ फर्टिलाइजर अप्लाई करता है। जीरो सीड जीरो टिल सीड ड्रिल होती है जो कि जीरो टिलाज या मिनिमम टिलाज में यूज करते हैं। तो ये क्या करता है कि सो सीड डायरेक्टली इनटू द अनटिल्ड सॉइल कवर्ड विद क्रॉप रेसिड्यू। तो इसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग यूज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडवांटेजेस क्या है? यूनिफॉर्म प्लेसमेंट है, टाइम बचाता है, लेबर और सीड्स बचाता है और प्रॉपर डेप्थ इंश्योर करता है। लिमिटेशन क्या है? लार्ज और इरेगुलर सीड्स के लिए लेस सुटेबल है। क्यों? क्योंकि स्मॉल और मीडियम साइज के लिए ही ये चीज बनी है। ठीक है, प्लांटर होता है जिसे हम लोग प्रिसीजन प्लांटर भी कहते हैं। प्रिसीजन सोइंग मशीन होती है जो कि लार्जर सीड्स के लिए यूज होती है। इट प्लेसेस इंडिविजुअल सीड्स एग्जैक्ट स्पेसिंग एंड डेप्थ। मेज, कॉटन, सोयाबीन, सनफ्लावर और ग्राउंडनट के लिए सबसे अच्छा यूज करते हैं। मेन कंपोनेंट्स इसमें सीड हॉपर होता है, फरो ओपनर होता है, प्रेस व्हील या कवरिंग डिवाइस होता है। इसके अलावा प्रिसीजन मीटरिंग यूनिट होती है और सीड डिलीवरी ट्यूब होती है। जो प्रिसीजन मीटरिंग यूनिट होती है, इट यूजेस प्लेट, फिंगर और वैक्यूम सिस्टम। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है?
जो मीटरिंग डिवाइस है वो एक बार में एक सीड लेता है, जिसे हम लोग सिंगुलेशन कहते हैं, और उसे एक्यूरेटली फरो में डालता है एट प्री डिटरमाइंड इंटरवल, ठीक है, ताकि सीड का रेट हमारा मेंटेन रहे। ये हमारा प्रिसीजन प्लांटर होता है, ठीक है। प्रिसीजन प्लांटर के अंदर ये सीड हॉपर है लार्ज और डिस्टिंक्ट सीड्स के लिए। ये सीड डिलीवरी ट्यूब का पार्ट होता है इसके अंदर। ये मीटरिंग यूनिट होती है जैसे हमारे पीछे उसके अंदर थी, बट इसके अंदर अलग से हमारे पास ये कवर्स लगे हुए हैं, ये वाले है ना। इसके अंदर ये प्रेसिंग व्हील्स लगे हैं, कवरिंग डिवाइस, फरो ओपनर है यहाँ पे, ये सीड ट्यूब्स है यहाँ पर, सीड के अंदर ये ट्यूब्स लगी हुई हैं जहाँ से सीड जाएगी, और ये सीड डिलीवरी कुछ इस तरह से अंदर जाती है, ठीक है। अब बाकी तो सब इसका पढ़ चुके हैं कि सीड बेड कैसे प्रिपेयर करता है। मेस, कॉटन, सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट के लिए ये यूज किया जाता है, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं थ्योरी में। बट शक्ल कुछ इस तरह की सी इसकी होती है। सीड हॉपर होगा, इसमें सीड डिलीवरी ट्यूब होगी, प्रिसीजन मीटरिंग यूनिट होगी, सीड ट्यूब्स होंगी, फरो ओपनर होगा, फरो ओपनर ये रहे यहाँ पर, फिर इसके अंदर एक कवरिंग डिवाइस या प्रेस व्हील्स होंगे, और फरो ओपनर होगा, ठीक है। टाइप्स क्या है? रो क्रॉप प्लांटर होता है, प्रिसीजन प्लांटर होता है, या न्यूमेटिक वैक्यूम प्लांटर होता है। ये इस पे सवाल पूछा जा चुका है पहले भी। रो क्रॉप प्लांटर क्या करते हैं? स्ट्रेट रोज में विद एडजस्टेबल रो स्पेसिंग सीड्स को प्लांट करते हैं। प्रिसीजन प्लांटर क्या करता है? मैकेनिकली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करता है वेरी हाई एक्यूरेसी के लिए। न्यूमेटिक या वैक्यूम प्लांटर, एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा प्लांटर के अंदर, कौन से डिवाइस के अंदर एयर सक्शन यूज किया जाता है टू होल्ड एंड रिलीज सिंगल सीड? दैट इज न्यूमेटिक या वैक्यूम प्लांटर। इट यूजेस एयर सक्शन to hold and release single seeds, excellent for irregular and delicate seeds। एडवांटेजेस क्या है कि एक्यूरेट प्लांट पॉपुलेशन है, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, हायर यील्ड है, रिड्यूस सीड वेस्टेज है। बट लिमिटेशन क्या है कि हायर कॉस्ट है और स्किल्ड ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी सीड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पैडी या फिर राइस ट्रांसप्लांटर हम लोग यूज करते हैं। स्पेशलाइज्ड मशीन है जो कि राइस सीडलिंग्स के लिए ही यूज की जाती है, फ्रॉम नर्सरी ट्रेस टू मेन पडल्ट फील्ड। वेरी पॉपुलर है इंडिया, चाइना, जापान में, क्योंकि राइस ग्रोइंग रीजन है ये। मेन कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं सीडलिंग ट्रे होल्डर, पिकिंग मैकेनिज्म जो कि मैकेनिकल फिंगर या फॉक्स होते हैं, ट्रांसप्लांटिंग आर्म, डेप्थ कंट्रोल मैकेनिज्म, फ्लोट या स्किड ताकि वेट सॉइल में मूवमेंट हो पाए। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जो मशीन होगी सीडलिंग्स को पिक करेगी फ्रॉम मैट टाइप नर्सरी ट्रेस और ट्रांसप्लांट करेगी उनको वेट सॉइल एट यूनिफॉर्म स्पेसिंग डेप्थ। ये हमारा कुछ राइस ट्रांसप्लांटर इस तरह से होता है, जैसे इसमें फ्लोट और स्किड लगा हुआ है फ्लोटिंग के लिए, है ना। ये पडल्ट करने के लिए पडल्ट फील्ड के लिए होता है, ये डेप्थ कंट्रोल के लिए होता है, ये एक ट्रांसप्लांटिंग आर्म है, ये इसके अंदर पिकिंग मैकेनिज्म है, सीडलिंग ट्रे होल्डर है लार्ज कैपेसिटी के लिए, है ना। कुछ इस तरह से यहाँ से आपका सीडलिंग जाएगा अंदर से, और ऐसे घूमता हुआ आएगा, कुछ इस तरह से सीडलिंग यहाँ पे लग जाएगा आप लोगों का डेप्थ कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ में। और इस तरह से करके अलग अलग तरह से सीडलिंग की जाती है। मैनुअली आप कुछ इस तरह का करोगे, ट्रांसप्लांटर यूज करके ऐसे प्रॉपर उसमें आपका हो जाता है यूनिफॉर्म स्पेसिंग और डेप्थ के साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं। राइट, इसमें मैनुअल ट्रांसप्लांटर होता है जो कि हैंड ऑपरेटेड होता है, लो कॉस्ट होता है बट स्लो है। वॉक बिहाइंड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रांसप्लांटर होता है, ऑपरेटर मशीन के पीछे पीछे चलता है। राइडिंग टाइप होता है फोर व्हील ट्रांसप्लांटर, ऑपरेटर मशीन के ऊपर बैठता है, ड्राइव करता है, फास्टर और ज्यादा कंफर्टेबल है लार्ज एरियाज के लिए। एडवांटेजेस है कि इसकी यूनिफॉर्म स्पेसिंग और डेप्थ मेंटेन करता है, लेबर सेव करता है, और बेटर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट एंड यील्ड है। बट लिमिटेशन क्या है कि इट रिक्वायर्स पडल्ड फील्ड और स्पेसिफिक नर्सरी प्रिपरेशन, तो मतलब आपकी इनिशियल कॉस्ट भी इसमें हाई हो जाती है। डिबलर आता है, डिबलर की हम लोग बात करें तो एक सिंपल लो कॉस्ट इंप्लीमेंट होता है, डिबलिंग के लिए इसको यूज करते हैं। ये क्या करता है? ये होल्स बनाता जाता है और सीड्स को प्रॉपर स्पेसिंग और डेप्थ पे डालता जाता है। जो हमारे छोटे फार्म्स हुए, किचन गार्डन हुए, मेज, पल्सेस, वेजिटेबल्स के लिए, वहां पे हम लोग डिबलर को यूज करते हैं। इसके अंदर एक पॉइंटिंग टिप होगी जो कि छेद करती रहेगी, हैंडल और फ्रेम होगा, सीड ड्रॉपिंग मैकेनिज्म होगा। अब जो मॉडल्स है उसमें सीड ड्रॉपिंग मैकेनिज्म अलग से आने लग गया, और एक कवरिंग अटैचमेंट होता है मल्टी रो मॉडल्स के अंदर। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है कि मिट्टी में छोटे छोटे छेद बनाता जाएगा, सीड्स उन होल्स में ड्रॉप होते जाएंगे और उसे सॉइल से कवर करता जाएगा। कैसे काम कर रहा है, मतलब कितने टाइप से? हैंड ड्रिबलर है, व्हील और रोलिंग ड्रिबलर है, मल्टी रो एनिमल ड्रॉन या ट्रैक्टर ड्रिबलर है। जो हैंड ड्रिबलर है ये बेसिक वुडन होता है ना, ये बेसिक पॉइंटेड वुडन या मेटल टूल होता है जिसे मैनुअली ऑपरेट करते हैं। व्हील या रोलिंग ड्रिबलर जो होता है फील्ड के ऊपर रोल करता है और मल्टीपल होल्स बनाता है रोज के अंदर। जो एनिमल ड्रॉन या ट्रैक्टर ड्रॉन होता है ये लार्ज एरियाज को एफिशिएंटली कवर कर लेते हैं। एडवांटेज की इसकी लो कॉस्ट है, इजी टू यूज है, प्रोसाइज प्लेसमेंट है, और अनइवन फील्ड्स के लिए भी अच्छा है। लिमिटेशन यही है कि लेबर इंटेंसिव है और स्लो है, ठीक है।
ये डिबलर है हमारा। डिबलर कुछ इस तरह से लगा होता है जिसमें सीट ड्रॉपिंग मैकेनिज्म लगी है। ये फ्रेम है जिस पे ये ट्रैक्टर के थ्रू कनेक्टेड है। एक ये कवरिंग अटैचमेंट लगा हुआ है यहाँ पे। और ये ऐसे सीट्स इसके थ्रू नीचे नीचे जाते रहते हैं। ठीक, कवरिंग मैकेनिज्म किस लिए है? ताकि जो मिट्टी खुद रही है मिट्टी को ये कवर करता चला जाएगा। मैनुअली आप सोइंग करोगे तो इस तरह से जाएगा, मशीन डिबलिंग से सो करोगे तो कुछ इस तरह से जाएगा। अब ये मेज, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ग्राउंडनट्स, इन सब के लिए काम किया जाता है। ये पडल्ड फील्ड होगा। ये हमारा हाई रेजिड्यू फील्ड है। ठीक है, इसमें नो टिल चल रहा है, कंपेटिबिलिटी भी है डायरेक्ट सोइंग की। तो ये ऐसे मिट्टी के अंदर घुस जाएगा और सीड आपके नीचे नीचे गिरते चले जाएंगे। ठीक है। टाइप्स की बात करें तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया, हैंड व्हील, मल्टी रो, है ना। इसको हम लोग स्मॉल किचन किचन गार्डन्स में हम लोग मेज, पल्सेस, वेजिटेबल्स के लिए यूज करते हैं, ये भी हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया। लो कॉस्ट, इजी टू यूज, प्रिसाइज प्लेसमेंट है, गुड फॉर अनइवन फील्ड्स, लेबर इंटेंसिव एंड स्लो है। ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। ब्रॉडकास्ट सीडर होता है। ब्रॉडकास्ट सीडर क्या करता है? एक ऐसी मशीन है जो कि सीड्स को स्कैटर करता है यूनिफॉर्मली ओवर अ वाइड एरिया रेदर देन रोज। अभी तक हम लोग रो में लगाए थे, अब वाइड एरिया में हमने सीड को स्कैटर कर दिया, बट यूनिफॉर्मली स्कैटर करा है। इसमें सीड हॉपर होता है, रोटेटिंग डिस्क स्पिनर होता है, ड्राइव मैकेनिज्म होता है, आइदर इट इज मैनुअल क्रैंक और पीटीओ, और स्प्रेडिंग बेंच होता है। पीटीओ भी आप लोग नहीं समझ पाए तो ये ट्रैक्टर से जो पावर आउटपुट आता है ना, वो एक मोटी सी शाफ्ट होती है, उसके थ्रू पावर ट्रांसफर की जाती है, उसे हम पीटीओ बोलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सीड फ्लो करता है ऑन टू अ रोटेटिंग डिस्क, देन इट इज थ्रोन आउटवर्ड इन अ वाइड पैटर्न बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कितने तरह के होते हैं? हैंड हेल्ड रोटेटरी ब्रॉडकास्टर होता है, ट्रैक्टर माउंटेड स्पिनर ब्रॉडकास्टर होता है। जो हैंड हेल्ड हुआ, इसमें मैनुअल क्रैंक ऑपरेशंस होते हैं स्मॉल एरियाज के। ट्रैक्टर माउंटेड जो होता है पीटीओ ड्रिवन होता है लार्ज फील्ड एरियाज के। एडवांटेजेस क्या हुए? वेरी फास्ट कवरेज होती है क्योंकि स्प्रेड कर रहा है यूनिफॉर्मली। लो कॉस्ट होता है, सुटेबल होता है अनइवन या फिर स्लोप लैंड के लिए। लिमिटेशन क्या है? पुअर यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेप्थ एंड स्पेसिंग, हायर सीट कंजम्पशन। ठीक है। ये हमारा ब्रॉडकास्ट सीडर कुछ इस तरह से होगा। इसके अंदर ये हमारा लार्ज कैपेसिटी का सीड हॉपर लगा हुआ है। ये नीचे देखिए, नीचे ये डिस्क लगी हुई है। ये डिस्क क्या करती है? ये डिस्क जब रोटेट करती है ना, कुछ इस तरह से डिस्क रोटेट कर रही है, सीड जैसे ही आता जाएगा ये उसको ब्रॉडकास्ट करती चली जाएंगी। इधर से कोई सीड इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। नॉर्मली आप इस तरह से करते हो जब यूनिफॉर्म स्कैटरिंग होती है वाइड आर्क में, तो वो कुछ इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग इसकी हो जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर ये मैनुअली ऑपरेटेड भी होते हैं, जैसे ये इनके हाथ में है। ये क्रैंक ऑपरेटेड भी है, जो पीटीएस इसके ट्रांस ये पीटीओ के थ्रू चल रहा है ट्रैक्टर से। ठीक है, आगे चलते हैं। शुगर केन प्लांटर, ये स्पेशलाइज मशीन है जो कि शुगर केन सेट्स के लिए यूज करते हैं। शुगर केन सेट्स क्या होती है? इसके ना छोटा सा गन्ने का ही एक पीस लगाया जाता है जिसके अंदर कली होती है, उसकी बर्ड्स कहते हैं। तो वो वाला पीस इसका लगाया जाता है, कट स्टेम लगाया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? केन फीडिंग सिस्टम होता है, वो कटिंग यूनिट होती है, केमिकल ट्रीटमेंट यूनिट होती है, फरो ओपनर होता है, सेट प्लेसमेंट मैकेनिज्म होता है और कवरिंग डिवाइस होता है। वर्किंग प्रिंसिपल है कि केन को सेट्स में कट करता है, फिर उनको ट्रीट करेगा, उन्हें फरोज में डालेगा विद फर्टिलाइजर और कवर कर देगा सॉइल के साथ। दो तरह के होते हैं, सेमी ऑटोमेटिक शुगर केन प्लांटर होता है, फुली ऑटोमेटिक शुगर केन प्लांटर होता है। जो सेमी ऑटोमेटिक होगा इट रिक्वायर्स अ मैनुअल फीडिंग ऑफ द केन, और जो फुली ऑटोमेटिक होगा वो कंप्लीटली ऑटोमेशन करता है कटिंग से लेके कवरिंग तक। बट इसके अंदर एडवांटेजेस क्या है कि लेबर बचा लेता है बहुत ज्यादा, यूनिफॉर्म प्लांटिंग करता है और जर्मिनेशन को इंप्रूव कर देता है। बट लिमिटेशन क्या है कि एक तो ये सिर्फ अच्छी शुगर केन के लिए यूज करते हैं, दूसरा ये एक्सपेंसिव है। तो अगर आपके पास इतने ज्यादा बड़े गन्ने के खेत नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े जो होते हैं कि आपके और आपके पास तो बहुत बड़े बड़े गन्ने के खेत हैं, वहां पे आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बेकार है इसको यूज करना। क्यों? क्योंकि महंगा बहुत ज्यादा पड़ जाता है। ये कुछ इस तरह से शुगर पेन प्लांटर होता है जिसमें ये हमारा केन फीडिंग सिस्टम है। ये सेट कंटेनर्स है और ये हमारा सेट प्लेसमेंट मैकेनिज्म है। जैसे राइस के अंदर वो पूरा सीडलिंग डाल रहे थे, यहाँ पे ये गन्ने की केन डाल दी जाएंगी। ठीक है, ऐसे केन फीडिंग से एक एक करके आती जाएंगी, यहाँ पे स्टोर होंगी और ये इस तरह से इसमें लगती जाएंगी। ठीक है। वेजिटेबल सीडलिंग ट्रांसप्लांटर होता है। वेजिटेबल सीडलिंग ट्रांसप्लांटर क्या करता है? जो छोटे छोटे वेजिटेबल सीडलिंग्स होते हैं उन्हें नर्सरी से उठाकर मेन फील्ड में लेकर जाता है। मेन कंपोनेंट्स इसके क्या है? सीडलिंग ट्रे कैरियर है, पिकिंग या फीडिंग मैकेनिज्म है, प्लांटिंग यूनिट है और वाटरिंग अटैचमेंट है। वाटरिंग अटैचमेंट इसमें ऑप्शनल होता है, बट हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो इसमें होता है। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ऑटोमेटिकली सीडलिंग्स को ट्रे से पिक करेगा, प्लांट करेगा प्रिसाइज स्पेसिंग और डेप्थ में। तीन तरह के होते हैं, मैनुअल वॉक बिहाइंड ट्रांसप्लांटर होता है, सेमी ऑटोमेटिक ट्रैक्टर माउंटेड होता है और फुली ऑटोमेटिक हाई स्पीड होता है। जो मैनुअल वाला होगा सिंपल अफोर्डेबल होता है, सेमी ऑटोमेटिक वाला बैलेंस होता है एफिशिएंसी और कॉस्ट की टर्म्स में, और जो हाई ऑटोमेटिक होता है इसमें कैरोजल या रोबोटिक सिस्टम होता है लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए।
एडवांटेजेस है कि यूनिफॉर्म प्लांट स्ट्रेंथ रहता है, सिग्निफिकेंट लेबर सेविंग होती है और टाइमली प्लांटिंग को इनेबल करता है। लिमिटेशन क्या है? इट रिक्वायर्स क्वालिटी प्लग सीडलिंग्स एंड वेल प्रिपेयर्ड सॉइल। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उतना कर रहे हैं, बाकी इमेज से आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी समझ पा रहे हो। अननेसेसरी थ्योरी जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ना एग्जाम के लिए, वो हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा होगा उससे हम लोग एमसीक्यूज या डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में फर्दर एड ऑन कर देंगे। ठीक है, की फंक्शंस क्या है सोइंग और प्लांटिंग मशीनरी के? यूनिफॉर्म सीड डेप्थ मेंटेन करता है जर्मिनेशन के लिए, मेंटेन्स प्रॉपर स्पेसिंग ओवरक्राउडिंग अवॉइड करने के लिए, फैसिलिटेट्स इवन क्रॉप स्टैंड, इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसेस सीड वेस्टेज एंड इनपुट कॉस्ट, टाइमली सोइंग ऑपरेशंस इनेबल करता है और साइमल्टेनियसली फर्टिलाइजर को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एडवांटेजेस, जर्मिनेशन अच्छा हुआ, जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ा, क्रॉप यूनिफॉर्मिटी बढ़ी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और टाइमलाइंस बढ़ी, लेबर डिपेंडेंसी कम हुई और मैकेनाइज्ड और प्रिसीजन एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया। लिमिटेशन क्या हो गया? क्योंकि मशीनरी इतनी एडवांस है तो उसके लिए हाई कॉस्ट हो गई, और एडवांस मशीनरी के लिए हमें स्किल्ड ऑपरेशन भी चाहिए और साथ साथ प्रॉपर फील्ड प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या रोल हुआ इसका कि प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक्स के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो गया, हाई डेंसिटी साइंटिफिक प्लांटिंग सिस्टम में यूज हो रहा है, it is widely adopted in mechanized agriculture system including in India, supports higher yield and resource efficiency. That's all in this video. बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा नाबार्ड ग्रेड ए का चैनल है, ये नाबार्ड ग्रेड ए का ग्रुप है टेलीग्राम पे। नाबार्ड GRA डाल के आप सर्च करेंगे तो चैनल मिलेगा, और नाबार्ड ग्रेड ए पूरा डाल के सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसकी PDF और बाकी एग्जाम रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मेन चैनल है विश्वाइस का, जहाँ पे बाकी होने वाले और भी एग्जाम जो भी IBPS कंडक्ट कराता है, बैंकिंग रिलेटेड है, इंश्योरेंस रिलेटेड है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।